अस्सलाम वालेकुम। पम्स यूनिवर्सिटी ने एमबीबीएस में एडमिशन के लिए फ़ॉर्म जो है वो इशू कर दिए हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है जो कि आज 12 दिसंबर मतलब आज से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल करना। और इसकी लास्ट डेट जो क्लोजिंग डेट है वो 20 दिसंबर है। तो आपने क्या करना है, 20 दिसंबर से पहले आपने ये फॉर्म्स ऑनलाइन फिल करना है वेरी फर्स्ट। उसके बाद आपने करियर के थ्रू वहाँ तक यूनिवर्सिटी तक पहुँचाना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फिल करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया यह है, वेरी फर्स्ट आपने 60% मार्क्स उठाई हो अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों के अंदर। सही है, 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये फॉर ओनली गर्ल्स है, गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं और कोई नहीं अप्लाई कर सकता। तो 60% से मार्क्स ज़्यादा होनी चाहिए आपके मैट्रिक के अंदर और इंटरमीडिएट दोनों के अंदर। और 55% से मार्क्स मतलब 55% मार्क्स होने चाहिए आपके एमडी गेट के अंदर। दिस मीन आपके मार्क्स 110 से ज़्यादा होनी चाहिए। 200 टोटल मार्क्स थी, 110 से ज़्यादा मार्क्स होंगी तो आप पास हैं, अदरवाइज़ आप फेल हैं। तो अगर आप फेल हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद पीआरसी और डोमिसाइल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है टैग डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं और ये डिस्ट्रिक्ट हैं और सामने उनकी सीट्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल्फ और मेरिट दोनों के लिए फॉर्म एक ही फिल होगा। और सेल्फ के लिए क्या प्रोसेस है, सेल्फ के लिए प्रोसेस ये है कि आपने पे ऑर्डर या फिर डीडी बनवानी है 6,16,000 की। और किन के फेवर में बनवानी है, वाइस चांसलर पम्स नवाब शाह शहीद बेनज़ीर आबाद। सही है, ये आपने उनके नाम पे ये उनके फेवर में ये आपने डीडी बनवानी है। और उसके बाद सेम प्रोसेस है, बस ये होगा कि आपने जो डीडी आपकी ओरिजिनल है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज देनी है। प्रोसेस सेम ही है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेप्स क्या हैं, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें एडमिशन फॉर्म फिल करने का। तो वेरी फर्स्ट आपने फॉर्म सेट अपना अकाउंट बना लेना है। अपना अकाउंट कहाँ पे बनाएंगे, मैं यहाँ पे आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप पहले वहाँ पे जाके अपनी एक अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने सारी डिटेल्स देनी है। तो वेरी फर्स्ट मैं आपसे लिंक भी शेयर कर दूँगा, इस लिंक पे आना है। आपने यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा। जब ये पेज खुल जाएगा तो यहाँ पे आपका पहले अकाउंट नहीं बना होगा तो आपने क्या करना है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है, जो कि एक अलग विंडो खुलेगी। उस विंडो के अंदर आपने यहाँ पे क्या करना है, आपका अपना नाम टाइप करना है। ये जहन में रखना है कि आप अपना नेम, CNIC और ईमेल बिल्कुल एक्यूरेट डालेंगे। 2-3 बार चेक करके फिर आपके इसके अंदर इनपुट करेंगे, अदरवाइज़ आप फिर चेंज नहीं कर सकते। तो अभी हम क्या करते हैं, कोई रैंडम सा CNIC यहाँ पे कैंडिडेट्स नेम देना है। तो नेम में आप यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ। लेट सपोज नाम दे देते हैं हम मरियम। उसके बाद CNIC भी आप कुछ भी दे दें, सही है। यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे इसी को ले लेते हैं और 2-4, सही है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी आप कोई भी जो आपका अपना पर्सनल है वो दें, प्रेफर ये है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ईमेल की, ईमेल दें, सही है। अच्छा, जब आप साइन इन करेंगे तो आपने जहन में रखना है कि आपने जो पासवर्ड दिया है वो आपको बिल्कुल जहन में रखना है। और NIC आपको अपना जहन में रखना ही रखना है। पासवर्ड आप वो दें जो आपको याद भी रहे, क्योंकि फिर अगर आप भूल जाते हैं तो फिर आपके लिए मसले क्रिएट होंगे। दैट इज़ वाई आपने NIC प्लस में पासवर्ड याद रखने हैं। अच्छा, ये जब आप साइन अप के पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे दोबारा भी पूछता है कि एक बार आप वेरीफाई कर लें। सही है, आपने लाजमी तौर पे वेरीफाई करना है कि आपने क्या डेटा दी है। जब आप अगर आप यहाँ से आगे चले गए, एक स्टेप फर्दर चले गए, फिर आप ये डेटा चेंज नहीं कर सकते, ये जहन में रखना है। तो इसलिए क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप यहाँ पे यस आई एम श्योर पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो लेके जाएगा लॉगिन के पेज के ऊपर। जब आप लॉगिन के पेज के ऊपर आएंगे तब आपने यहाँ पे क्या करना है, वही सेम पासवर्ड और साथ में NIC पुट कर देना है।
उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन खुल जाएगी और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी बेसिक इन्फो यहाँ पे पुट करनी है। जैसे आप बेसिक इन्फो पुट करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए ये मरियम एंड CNIC नंबर और ये ईमेल, अभी आप इसको चेंज नहीं कर सकते, सही है। आप नाम को तो चेंज कर सकते हैं, नाम आप कैपिटल में लिखना चाहें, नो इशू, सही है। स्मॉल लेटर्स में भी लिखना चाहें, पर प्रेफर ये होता है कि आप कैपिटल ब्लॉक लेटर्स यूज़ करें। यहाँ पे आपने नेम देना है और आपकी यहाँ पे कास्ट इनपुट करनी है। उसके बाद डेट ऑफ इशुएंस जो कि आपके कार्ड के ऊपर लिखी होगी, आपके CNIC कार्ड के ऊपर लिखी होगी कि आपको कब जारी हुआ था ये कार्ड, और उसकी एक्सपायरी डेट भी क्या है वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है, अच्छा पहले आपने डेट डालनी है, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना ही दे दें, वो बेहतर है। ईमेल देनी है, रिलीजन आपका कौन सा यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, डोमिसाइल आप जैसे सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके पास ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट विजिबल हो जाएंगे। अच्छा, अगर जो आप डिसेबल्ड हैं तो फिर आप यहाँ पे यस को क्लिक कर दें, अगर आप नहीं हैं तो फिर नो को। और अगर इन केस आप डिसेबल्ड हैं तो आपने सर्टिफिकेट जो कि बनवाया होगा, आप अपनी मतलब नियर हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, सिविल हॉस्पिटल से, तो वहाँ से आपने वो सर्टिफिकेट ज़रूर अटैच करना है। उसके बाद फादर्स नेम जो कि आप ब्लॉक लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, उनका NIC अपने फादर का, अच्छा मोबाइल नंबर वही दे दें जो आपके फादर के पास है। अच्छा, इन केस अगर मतलब आप अपने भाई का भी यहाँ पे नंबर देना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये जहन में रखना है कि जहाँ पे स्टेरिक लगा हुआ है ये रेड कलर का, दिस मीन कि वो मैंडेटरी है, वो फील्ड मैंडेटरी है और बाकी ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पे होम कॉन्टैक्ट में अपने भाई का नंबर देना चाहें, अपनी मम्मा का नंबर देना चाहें, नो इशू। ऑफिस कॉन्टैक्ट को छोड़ दें। यहाँ पे सिटी, आपने अपना सिटी इनपुट करना है। एड्रेस जो कि आपके कार्ड के अंदर लिखी हो, बेहतर है कि आप वही पुट कर दें। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप किसी भी रिलेटिव की डेटा दे सकते हैं। आप अपने भाई की दे दें, आप अपनी बहन की दे दें, आप अपनी मम्मा की दे दें, आप अपने मामा की दे दें, जिसकी देना चाहें आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपको लेके जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। आपकी नेक्स्ट स्क्रीन होगी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होगी। अच्छा, एजुकेशन से रिलेटेड आपने यहाँ पे क्या करना है, डिग्री के अंदर मैट्रिकुलेशन आपने किया हुआ है तो मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लें। अगर आपने O लेवल किया है तो O लेवल को सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके पास पासिंग ईयर कि आपने कब पास किया है। उसके बाद रिज़ल्ट डेट जो है ना, काफ़ी बच्चों को रिज़ल्ट डेट के अंदर मसला आ रहा है। रिज़ल्ट डेट का आप ये कर सकते हैं, बेहतर यही है कि डिक्लेरेशन डेट नहीं पूछा, रिज़ल्ट डेट ही पूछा है, जो कि आपके अब मार्कशीट के ऊपर ही लिखी होगी। अगर आप मार्कशीट देखेंगे ना तो मार्कशीट के ऊपर ही रिज़ल्ट डेट आपकी वहाँ पे लिखी होगी, बिल्कुल QR कोड के नीचे। आप तो उसी का ही वो डेट दे दें, कोई इशू नहीं होगा। सीट नंबर जो आपका मैट्रिक में था, ऑब्टेन मार्क्स आपने कितनी ली, टोटल मार्क्स जो कि मेरे ख्याल से मिपूकास बोर्ड के अंदर तो 850 हैं। जैसे आप ये डेटा इनपुट कर देंगे उसके बाद आपका परसेंटेज और ग्रेड बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। यही सेम प्रोसेस है फॉर द इंटरमीडिएट। जैसे ही आप यहाँ पे ये सारी डेटा डाल देंगे उसके बाद आपने करना है सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको लेके जाएगा इस नेक्स्ट वाले पेज पे। यहाँ से ऊपर एक और सेक्शन आपका होगा जिसके अंदर आपके यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर द MBBS। तो जैसे ही आप अप्लाई फॉर द MBBS पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको वहीं पे दिखेगा प्रिंट चालान और कन्फर्म चालान के 2 बटन, सही है। इसी तरह के होंगे 2 बटन। आपने क्या करना है, प्रिंट चालान के ऊपर प्रिंट चालान के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास क्या खुलेगा, एक नया सा चालान खुल जाएगा। वो चालान आपके नाम का होगा, 1000 रुपये का होगा, HPL के अंदर जमा होगा। जैसे आप उसको जमा करा देंगे उसके बाद आपने क्या करना है, कन्फर्म चालान के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि बिल्कुल प्रिंट चालान के बटन के बिल्कुल पास में ही होगा। कन्फर्म चालान के बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करके वहाँ पे वो डाटा इनपुट करके ओके कर देंगे उसके बाद आपका ऑप्शन मिलेगा फॉर्म को प्रिंट करने का। तो आपने क्या करना है, उस फॉर्म को प्रिंट कर देना है। प्रिंट करने के बाद का प्रोसेस ये है कि आपने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो पहले आपने भेजे थे लम्स यूनिवर्सिटी को या फिर डाउ को या फिर लाड़काना के अंदर SMBBU को, तो आपने वही डॉक्यूमेंट सारे के सारे इकट्ठा करने हैं। 4 फोटोज़ होने चाहिए उसके अंदर। आप 2 सेट बना लें और भी बेहतर, पर आपने एक ही भेज देना है क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ भी नहीं है कि 2 या 3 सेट, आप एक ही सेट उनको बना के भेज दें। ये जहन में रखना है कि आपने लाजमी तौर पे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना है। उसके बाद आपने क्या करना है,
फॉर्म प्रिंट करवाने के बाद सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो इकट्ठा करने हैं, वो अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद जो आपने भेजना है पोस्टल एड्रेस मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये रहा पोस्टल एड्रेस। इस पोस्टल एड्रेस के ऊपर आपने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है क्या प्रोसेस है। और फिर भी आपको अगर कहीं पे इशू आ रहे हैं तो फिर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।